मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अनंत कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। श्री राम, श्री राम अब ऐसी विधि बनाए, 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 अपने नाम धाम की प्रीति मुझ में बहुत बसाए, राम अब ऐसी विधि बनाए, अब ऐसी विधि बनाए, अज पाजाप त्रय ताप पाप हर, आप ही आप हो आए, राम रमण में मन मुद माने, महा मधुरता पाए, राम अब ऐसी विधि बनाए, राम अब ऐसी विधि बनाए, राम अब ऐसी विधि बनाए, खिले कमल सुषुम्न जागे, चित चांद चमकाए, त्रिकुटी महल में जगमग ज्योति, शशि रवि संप्रकटावे, राम अब ऐसी विधि
ऐसी विधि बनाए, ऐसी विधि बनाए। राम शब्द सुर सरस पकड़ कर दशम द्वार के ऊपर। राम शब्द सुर सरस पकड़ कर दशम द्वार के ऊपर। पुरुषोत्तम के सत्य धाम को सुरति सीधी जड़ जावे। राम अब ऐसी विधि बनाए, ऐसी विधि बनाए। राम अब ऐसी विधि बनाए, ऐसी विधि बनाए, ऐसी विधि बनाए। जपू मैं तो राम राम श्री राम, जपू मैं तो राम राम श्री राम, भजू मैं तो राम राम श्री राम, भजू मैं राम राम श्री राम। ध्यान मैं राम राम हरे राम, ध्यान राम राम हरे राम। सिमरू मैं राम राम प्रभु राम, राम राम प्रभु राम। राम 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 राम। श्री रामायण सर जी पेज नंबर 424। फेंकती आभरण को थी अवयव थी सिकोड़ती, माला युक्त रत्न की वह फेंकती थी तोड़ती। पीले वस्त्र किए धारण नयनों को निचोड़ती, कर्मी काले असुर और मुख नहीं थी मोड़ती।
पीत चादर सिया की और असुर तन पर हिल रही, श्याम गिरी पर ज्यों दी के पीत प्रभा खिल रही, धृति नाम उसकी थी तब शोक जल में खल रही, सिया की पहचान उसके हाथ से मिल रही, पता उसका जानिए ये कहाँ रावण नाम है, महाद्वीप का है राजा नाम लंका धाम है, महाबली है अति कुकर्मी कटु कर रहा काम है, जिसपुर में है वह बसता कुश चतुशत धाम है, पूरी शोभाशालिनी है असुर जिसका भूप है, राजमहल सब है उसके जिनका चारू रूप है, वही रहती है सिया अब जो अतिशय स्वरूप है, बंधु विहीना बहु दीना सहती सब दुख, द्वीप सागर से गिरा है और उसमें महान है, जाए यहाँ से 100 योजन पाए सो वह स्थान है, देखे सिया सती को जो धर्म मूर्ति मान है, जाओ देखोगे उसको सत्य मेरा ज्ञान है, समाचार सीता का देवी दावेत अब तो हो गया, हर्ष देखकर वानरों को दुख उनका खो गया, उत्साह साहस का नवतर बीज उनमें बो गया, दीन भावु दी संता का धूल उनसे धो गया, उत्साह साहस का नवतर बीज उनमें बो गया, दीन भावु दासता की धूल उनसे धो गया। संपाति बता रहे हैं कि क्या उन्होंने देखा, और फिर उन्होंने बताया कि वो अपने आभरणों को फेंक रही थी, अवयव अपने को सिकोड़ी रखी थी, और माला मुक्ता रत्न वह फेंकती थी, तोड़ती थी, पीले वस्त्र किए धारण किए हुए थे, नयनों को निचोड़ रही थी, कर्मी काले असुर और मुख नहीं मोड़ रही थी, देख नहीं रही थी उन्हें, उसे मुख दूसरी तरफ किया हुआ था, और जो जिनकी साड़ी को चादर बोला उड़कर और असुर के तन पर आ रही थी, और बिल्कुल जैसे जैसे सामने पहाड़ पर पीला रंग कैसे चमकता है वैसे वो चमक रही थी। तो शोक में बिल्कुल शोकित थी, बिल्कुल सिया थी पहचान उसके हार नाद से मिल रही। तो ये पता उसका जानिए, रावण है नाम उसका, महाद्वीप है उसका, एक उसका राजा है, उस द्वीप का नाम लंका है, और महाबली है, और अति कुकर्मी है, और कटु कर रहा है काम, जिस पुर में है वह बसता, जिस नगर में बसता है, और उसमें तो चतुशत आई गेस 400 उस तरह उसको वो है, पूरा शोभाशालिनी है, और असुर जिसका भूप है, राजमहल हर तरफ उसी वहां पे अब रह रही है सिया, जो कि बहुत ही सौंदर्य में बिल्कुल शायद वैसी है, बंधु विहीना बहुदीना, बिल्कुल सह रही है सब कुछ। ये जो द्वीप सागर से घिरा है, और उसमें जो नगर है, जो राज्य बहुत महान है, यहाँ से 100 योजन की दूरी पर है, तो वह स्थान है, वहां सिया दिखेगी आपको, जाओ देखोगे उसको, ये पक्का मुझे इसका सत्य ज्ञान है इस बात का। और तो समाचार सिया का देकर वह विदा हो गया, हर्ष देकर वानरों को उनका दुख हो गया, है ना। प्रभु होता है ना कि कोई ऐसे ले आते हैं, या प्रभु किसी के पास भेज देते हैं, कोई ऐसा ले आता है, कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको, ओ अच्छा ऐसे या ऐसे इस तरह से, और दीन भाव उदासीनता जो अच्छाई हुई थी इतनी सारी, वो अब बिल्कुल नष्ट हो गई। क्यों? पता पा लिया कहाँ है, कहाँ जाना है, उद्देश्य मिल गया आगे जाने का, कौन से रास्ते पे जाना है ये पता चल गया। कितनी भारी
प्रभु की कृपा हुई, प्रभु ने भेजा है तो प्रभु ने भेजा है, तो प्रभु ने किसी कार्य के लिए तो बिल्कुल भेजा ही भेजा है ना। इस तरह से बहुत बहुत बार दिन में अगर हम नोटिस करें कितनी बार हमें इस तरह के प्रभु हेल्प करते हैं छोटी छोटी बातों में, अपने संसार के लिए वहां से कोई मिल गया इंफॉर्मेशन, यहाँ से कोई मिल गई, ये चीज हो गई। आज आज बच्चों का फील्ड ट्रिप था और बच्चों को लेके गए, और ये बहुत बहुत वर्षों बाद ऑर्गेनाइज किया था। अ, मुझे कुछ नहीं आता था कैसे करना है, काफ़ी चैलेंजेस मुझे सीखने में रहे, बट महाराज ने बड़ी दया की और हो गया, मतलब फाइनली। और बच्चे बहुत, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड था, क्योंकि अभी भी कई चीज़ें मुझसे चूक जाती हैं, क्योंकि मैं बहुत चीज़ों में इतनी ज़्यादा वो नहीं हूँ, सुगड़ कह सकते हैं उसको। पर हाँ, ये ज़रूर है कि एक बार करने में बहुत चीज़ें सिखा रहे हैं, कि अगर एक बार ऐसे करना है तो उसमें बहुत चीज़ें इन्वॉल्व, कैसे कैसे किन किन चीज़ों का नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है, ये चीज़ें। जैसे अब अकेले किया था, पहली बार काइंड ऑफ किया, तो बहुत वर्षों बाद, तो रात तक कल तक बच्चे साइन नहीं कर रहे। अब यहाँ पे भी बहुत बहुत चीज़ देखी कि किस तरह से सुगमता, या क्या कारण होगा, या क्या चीज़ें रह गई होंगी, तो अपनी ही शायद करनी में इतनी सारी वो दिख रही थी। पर दयालु वो इतने हैं कि जितना जितना होता है उससे बढ़कर देते हैं, सदा ही बढ़कर देते हैं, और चाहे रात तक हो चाहे सुबह तक हो, वेटिंग लिस्ट हो जाती है, इस तरह के हाल होते हैं। पर इसमें भी जो महाराज सिखाते हैं उसके टेस्ट होते होते हैं, क्योंकि अब प्रभु इतना भारी भरकम काम करते हैं, तो अब लो भाई टेस्ट दो इसके, यहाँ ऐसे बढ़ना है, ऐसे काम करना है, तो और बढ़ाओ। तो अब क्या हुआ कि बच्चे एक्सेप्ट होते गए, लेते गए उनके नाम, परमिशन स्लिप्स रात को याद भूल जाते, तो आ रही थी, सुबह भी आ रही थी, तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। पर जैसे मैंने नंबर देखा कि इतना नंबर हो गया है, और बस तो इतने जनों की ही है, प्रभु ने बताया याद कि अगर तुम और इस लिमिट से ज्यादा बच्चे नहीं ले सकती हो, क्योंकि फिर उसके बाद फिर कैसे बैठेंगे। तो क्या हुआ कि उसमें कई बच्चे आए नहीं, और जो आए थे फिर उनको लिया। दो चीजें इसमें बहुत, जिसमें प्रभु ने बहुत भारी हेल्प की। पहली थी कि बच्चों को, ये जो महाराज स्वामी जी महाराज आजकल हमें कई जो रामोपासना है उसमें ये प्रैक्टिस चल रही है कि अ, अपने बात से नहीं फिरना, ये बात है, ठीक है। जो आपने आपने जो बोला है, आपको तरस खा के या वैसे करके बात से नहीं फिरना। तो क्या हुआ, बच्चों को बोला था स्कूल यूनिफॉर्म में आना है, स्कूल यूनिफॉर्म में जाएंगे। अब सारे बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में, बोला था बच्चों को आप अपना लंच या पैसे, इन दोनों चीज़ों में से कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग लंच बाहर खाएंगे, ये चीज़ें थी। तो बच्चे आए, तो दो बच्चे आए, कहा ये क्या, वो पार्टी ड्रेस में आ गए, स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं आए। मैंने कहा मैं तो नहीं आपको लेके जा सकती, और तभी टीचर्स को भी इन्फॉर्म करना था कि ये ना हो कि बच्चों ने दूसरी ड्रेस पहनी है, स्कूल से खिसक जाए। तो सबसे पहले तो ये काम किया कि इन्फॉर्म कर दिया एकदम कि ये बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं है, तो ये मेरे साथ नहीं जा रहे हैं, राइट। तो फिर एक और बच्ची आई, तो परमेश्वर की दया है कि नज़र पड़ रही थी, नहीं तो कई बार कितने काम होते हैं नज़र नहीं पड़ती, पर पड़ रही कि ये क्या हो गया भाई। तो वो वापस गई बच्ची। अब एक बच्चा मिस महाजन कुछ कर लो, वो आया, है ना, जैसे होता है, मैं बहुत जाना चाहता हूँ। इनको मुझे पता है, मैं ही चाहती थी कि तुम चलो, कितनी बार तुम्हें मैं ही कह रही थी, तो पर ये क्या, पर नहीं देखो ये ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है। मैंने कहा ये बात नहीं है, मैंने 3 लोगों को वापस भेजा है, अब तुम्हें कैसे मैं ले जाऊँ। अच्छा मैंने शर्ट करता हूँ ट्राई, तो शर्ट ले आया,
लेकिन अब क्या है कि लोअर तो था नहीं, और लोअर ही बच्चों को एक ने तो जुगाड़ कर लिया लूज थी वो भी पहन ली कि जलना है। और पर उसने कहा कि मिस महाजन मेरा साइज नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ट्राई करो। वो गया ट्राई करने, नहीं हुआ। मैंने उसको सॉरी बोलना पड़ा। मैंने कहा सो सॉरी, यू नो कि वो उसने फिर खुद ही नो कर दी। खुद ही कहते चलो कोई बात नहीं, पर मेरा मन बहुत था। मैंने कहा हाँ, मुझे पता है मन बहुत था, पर यहाँ पर फिर ये रहा कि कई बच्चे बड़े सारे ही होते हैं, पर कई मेहनत कर रहे होते हैं, कईयों को ज़रूरत भी होती है, बट जस्ट बिकॉज वो उन्होंने वो क्राइटेरिया नहीं किया, तो महाराज ने मुझे स्ट्रांग रखा कि तरस नहीं खाना, और जो जो है नहीं है तो नहीं है, सिंपल बात है। तो वो वहीं रहा, वो गया नहीं। दूसरी बात थी कि जब बच्चे परमिशन के लिए उन्हें देना था, सब कुछ ऑनलाइन ही करना था। अब क्या है, ऑनलाइन में तो पता नहीं चलता कि पेरेंट्स ने भरा है बच्चों ने भरा है, बट फिर भी बच्चे बहुत जन ऑनेस्ट, और कईयों उन्होंने किया। बट कई बच्चे, 2 बच्चे थे ऐसे जिन्होंने मुझे हाथ में पेपर दिया। मैंने कहा ये कहाँ से आया आपके पास? कहते ओ मेरी माँ स्कूल में थी तो उन्होंने साइन किए हैं। अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डाउट भी हो गया। मुझे अंदर से लगे कि अब मैं कैसे करूँ कि मम्मा ने साइन किया है जैसे भी है। पर सुबह आकर वही बच्चे, 2 बच्चे दूसरी यूनिफॉर्म में आ गए। तो अब मैं उनको लेके जा भी नहीं सकती थी। सो अगर उन्होंने गलत काम किया भी था, जो भी था, पर महाराज ने कितनी दया की कि वे दूसरे में आ गए और वे जा नहीं पाए। नहीं तो कई बच्चे जो ऐसे करते हैं फिर गड़बड़ रहती है कि कहीं आप गए तो ट्रिप पे हो, निकल गए वहां से, कहीं खिसक गए। तो वो बहुत अच्छा रहा था, बहुत सुंदर, क्योंकि बच्चे यही चीज़ें कर रहे थे, और बच्चों ने और जो टीचर्स साथ होते हैं बहुत बहुत कृपा, बहुत इंजॉय किया। सो बड़ी दया है महाराज की, क्योंकि किसी को आनंद आए। एक एक 2 बच्चे थे जो पैसे नहीं लेके आए थे, और एक बच्चा, दूसरे ने तो मांग लिए, वो बच्चा शायद किसी से मांग भी नहीं सका तो वो भूखा रहा। उस समय मुझे ध्यान ही नहीं आया। फिर बाद में मुझे आया कि तूने दिया क्यों नहीं, ऐसे इस तरह से आया। फिर मुझे आया नहीं, ये जो देने का काम, ये जो पॉजिटिव इस तरह के कार्य होते हैं, ये तो महाराज जी मेरे तो ऑन करते हैं। तो फिर मैंने मैंने स्वयं को ये बोला कि नहीं महाराज, अगर आपने मुझसे दिलवाने होते इस तरह से तो आप बड़े आसानी से दिलवा देते, लेकिन कोई तो कारण आपका भी होगा कि आपने मुझे नहीं प्रेरणा दी कि इसकी हेल्प कर, या इसको पैसे दे दे, या फिर तरस आ जाए, वो बेचारा खा नहीं रहा। वो बुरा तो लगता रहा कि खा नहीं रहा, लेकिन फिर भी महाराज ने इस चीज पे, जबकि जबकि मुझे पता चला कि एक टीचर ने किसी को पैसे शेयर किए हैं, बट महाराज नहीं करवाना चाहते थे मुझसे। यू नेवर नो, क्योंकि और क्या इसका रंग ले सकता है, तो इसलिए फिर नहीं करवाए। सो ये 2-3 चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जो कि गुरुजनों ने बड़ी सहायता की भी और टेस्ट भी लिए कि भाई क्या करती है है ना, क्योंकि हम लोग ढीले हो जाते हैं और फिसल जाते हैं, ये है। और आज बहुत अच्छा रहा। आज बैठक थी साइन अप बनाने की, कि कैसे साइन अप बनाते हैं। बहुत जन थे, सीख रहे, बच्चे भी था और बड़े भी थे और बुजुर्ग भी थे और बहुत अच्छा था। और 1 घंटा हो गया था, तो मैं काफ़ी बार ट्राई कर रही थी, तो फिर शायद नेटवर्क था, मैं जा नहीं पाई। फिर मैंने पूछा कि आप लोग अभी भी कर रहे हैं या समाप्त हो गया, कितनी कर रहे हैं? तो वो लगे हुए थे करने। तो फिर महाराज ने फिर कहलवाया कि नहीं, इसको बिट्स एंड पार्ट्स में करो, क्योंकि एक बार, और फिर जो लोग टेक्नोलॉजी में इतने ज़्यादा savvy नहीं होते हैं, बहुत देर लगती है, फिर बहुत 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 देर से लगता है। और फिर उन्होंने सेटअप करना सीख लिया।
सत्संग के नाम से ही सेटअप करना सीख लिया और इस तरह बनाना सीख लिया। लेकिन यहाँ पे मुझे महाराज ने एक चीज़ बोली कि मन मुटाव होते देर नहीं लगती है। तो जो जो नाम हम देते हैं जैसे इंटरनेशनल यूथ सत्संग ये वाला, ये इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए कि आप लोगों ने अपना ही कुछ शुरू कर लिया है पर नाम ये देकर और अपना कर रहे हैं शुरू। बट यही एक चीज बहुत जोर की महाराज ये चीज कह रहे थे कि भाई कई होता है ना, सेम नाम लेकर आप जाप शुरू कर देते हैं, फिर लोग आने और फिर अपनी तरफ से ही शुरू कर देते हैं बड़ा कुछ। तो ये चीज़ है। तो पर यही एक चीज़ आई थी कि भी क्योंकि हम बताया है कैसे सेटअप करना है तो सबने ही सेटअप वैसे कर लिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये था कि जिसकी ड्यूटी लगे फिर वही करे, पर ठीक है जैसे उनकी इच्छा। जिनको देनी होगी ड्यूटी वो रहेंगे, राइट। ये बात होती है। पर आया था, ये चीज़ आई थी। तो पर अब बिट्स एंड पार्ट्स में करेंगे, जैसे 2 बैठकें हो जाएंगी, बहुत लंबा हो जाता है। सो एक तो सेटअप हो गया है और दूसरा फिर अब कि कैसे जॉब की ड्यूटीज लगानी होती है या रामायण जी की लगानी होती है, इस तरह से सीखेंगे। और छोटा छोटा ही ठीक रहता है, फिर छोटे में क्या होता है और एक एक टॉपिक में ठीक रहता है। 2-3 भी लग सकती हैं, 2-3 भी बन सकती हैं कि वो सीख कर उसमें कैसे कैसे गीता जी की बनानी है तो वो कैसे, रामायण जी की बनानी है वो कैसे, डिफरेंट डिफरेंट। सो ये भी बहुत बहुत सुंदर रहा था, बहुत सुंदर ग्रोथ रही थी। और जिस तरह से इन बैठकों में या सत्संग जैसा ये है महाराज, उसमें अब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के चार्ज डिफरेंट डिफरेंट लोग बहुत बहुत सुंदर तरह से ले रहे हैं। उसी तरह कार्य क्षेत्र में भी मैंने देखा सेम ही चीज़ प्रभु करवा रहे हैं कि जैसे ग्रीन टीम है, वहाँ बाहर से जो है वो और तेज हो गए हैं। अब उन्होंने और अपना मतलब और पॉजिटिव रोल निभाना शुरू करा है क्योंकि आई गेस मौसम भी बदल रहा है, अब एक्शन आएगा। तो फिर तुम मानो कि तुम आराम से स्टेप बैक कर सकती हो, पर हाँ कई कई जो बेस चीज़ें हैं वहाँ पर तो मॉनिटर करना और देखना तो बहुत ज़रूरी रहेगा। बस ये चीज़ आती है, पर पहुंचा देते हैं जहाँ पे वो महाराज सोचते हैं या देखते हैं कि पहुंचाना है। जो बुलवाना है बुलवा देते हैं जहाँ पहुंचवाना होता है, जहाँ से काम होना होता है वहाँ ले जाते हैं, और बड़ी बहुत बहुत अजूबा है, बहुत ज़बरदस्त अजूबा, बड़ी कृपा है, बहुत ज़्यादा कृपा है। और प्रश्न आया हमारा कि कजन्स हैं, जैसे सब परिवार है, कजन्स हैं, तो बातचीत नहीं होती है कजन्स की। तो एक कजन को दूसरे कजन से काम है, कुछ काम चाहता है चाहती जो से भी है, तो अपने कजन से बात करने की बजाय अपने पेरेंट्स को कहता है कि मुझे ये काम उससे करवा दो। तो पेरेंट्स दूसरे पेरेंट्स से बात करते हैं कि भाई बच्चे से ये काम करवा दो। अब जिस बच्चे ने काम करना है वो कहे कि ठीक है, उसने काम करवाना है, वो खुद बात कर ले, मेरे से हो जाएगा। अब जो दूसरा है जिसने काम करवाना है कहता है मैं नहीं बोलूंगा। तो अब यहाँ पे प्रश्न आया कि पेरेंट्स दोनों कह रहे हैं कि भी कर दे छोड़ परे तू, कर दे, तो क्या करना चाहिए यहाँ पर? तो देखिए बच्चे जो हैं बालिक हैं, राइट, they know and they have to take their own decisions. Allow them to take their own decisions. हम बच्चों को चयन करना सिखा रहे हैं कि बेटा ऐसे अपने चयन करो, और जैसे अपने चयन करोगे फिर क्या होगा, आपको ध्यान रहेगा कि मैंने कैसे चयन करने हैं, क्योंकि उसका फल वैसा होता है। सिंपल बात है, राइट। तो इसलिए अगर सिंपल बच्चा यही कह रहा है कि ठीक है जिसको काम है वो बात कर ले,
है ना। बात बड़े लोग क्यों बीच में आए, कईयों को नहीं पसंद होता बार बार बड़े लोग आए बीच में। काम, जो काम जिसको लेना है सीधी बात करें। तो बच्चा कहता है सीधी बात करें, मेरे से बात कर ले आराम से आके, ये तो घूम फिर के क्यों आने। तो अगर वो बच्चा इस चीज पे है कि हाँ भाई कर ले, तो अगर वो नहीं चाहता दूसरी तरह करना काम, रिस्पेक्ट हिज डिसीजन। व्हाई कांट बी रिस्पेक्ट हिज डिसीजन और हर डिसीजन, रिस्पेक्ट इट। उनके डिसीजन है, उन्होंने काम करना है, उन्हें करने दीजिए। आप हम लोग बीच में करके फिर जैसे अभी प्रेम तो होता नहीं है और है भी नहीं, तो प्रेम का बीज डालने की बजाय हम दूरी और ऐसे कर देते। क्यों? क्योंकि अगला खींच के काम करेगा। आपने मुझे कहा है तभी मैं काम करूंगा, मेरा अपना इंटरेस्ट नहीं है, राइट। ये जो चीज आ जाती है फिर आपके लिए अब आपके, और फिर एक दिन ये आ जाएगा कि आपके लिए मैं करता आया हूं, क्या मिला। जबकि साधक, अगर साधक बच्चे वो तो नहीं कहेगा, बट फिर भी उसका अंदर से मन नहीं कर रहा करने को, जबरदस्ती कर रहा है। ये बच्चों पे रहने देने चाहिए डिसीजंस। और पेरेंट्स क्या आंसर दें दूसरों को, यही दे आंसर कि भाई बच्चों अब बड़े हो गए हैं, अब let them deal with themselves, you know, let them deal with each other। हम कब तक बीच में आते रहेंगे। या जहां कहीं कोई बच्चा रिलेशनशिप रखना चाहते रखे, जहाँ नहीं रखना चाहते, हेलो आई रखना चाहते हेलो आई रखे, सब बच्चों पे है, राइट। हम तो केवल दे सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा है ऐसा है, बाकी चयन तो ना ले सकते उनके लिए, या बिल्कुल चयन नहीं ले सकते। बहुत सुंदर महाराज का इसी बात पे भी प्रश्न आया। महाराज कहते कि प्रवचन, महाराज कहते कि संबंधों में कटुता इसीलिए होती है कि हमें दूसरे से अपेक्षा होती है कि वो जैसा हम चाहते हैं वैसा बने। पति चाहता है कि जो मैं कहूं वो ये करे, पत्नी चाहती है जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ये करे, यह माने। तो महाराज कहते दूसरे से एक्सपेक्टेशन करना, अपेक्षा करना तो दुख की बात है। जो चीज हमारे हाथ में है, अपने आप को दूसरे के अनुकूल बनाना, ये हमारे हाथ में है। दूसरा हमारे अनुकूल बने ये नहीं है। और महाराज कहते हैं कि जब दूसरा आपके अनुकूल नहीं होता और आप दूसरे के अनुकूल के कार्य करते जाते हैं और बनते जाते हैं, ये परमेश्वर बहुत भारी तपस्या गिनते हैं, राइट। दूसरे चाहते हैं आप उनकी तरह काम करें, उनकी तरह उठे बैठे, कहीं भी ले लीजिए ऐसा, आप उनकी तरह ये करें वो करें। लेकिन अगर हमें पता है कि अगला हमारे अनुकूल नहीं चल रहा, या हमारे को मतलब जैसे भी है, लेकिन हम उसके अनुकूल चलते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सुंदर लगा था ये सुनकर, बहुत 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 ही प्यारा लगा था। एक और चीज बहुत सुंदर हम आई, जैसे हम उपनिषद पढ़ रहे थे, तो वहां पे वही चर्चा चल रही थी कि भाई हम दूसरों के लिए, एक दूसरे के लिए खड़े नहीं होते, एक दूसरे के लिए बोलते नहीं हैं, और विशेषकर महिलाएं नहीं खड़ी होंगी। जैसे आपने देखा होगा कि मेल फ्रेंड्स होते हैं वो तो कैसे दौड़ते हैं एक दूसरे के लिए, राइट। लेकिन महिलाएं नहीं एक दूसरे के लिए खड़ी होती हमारे संस्कृति में। तो फिर इस पे बात हो रही थी। तो फिर महाराज का प्रवचन आया कि भगवान राम ने लक्ष्मण जी को शांत किया कि लक्ष्मण शांत हो जाइए, मेरे प्रारब्ध है, ये दैवी लीला है, तभी ऐसे हो रहा है, तुम शांत हो जाओ। यहाँ पर एक चीज गौर करने की बहुत इम्पोर्टेंट है। जो राम जी हैं वो अपने लिए न्याय हो उसके लिए नहीं खड़े हो रहे। लक्ष्मण जी का अपना कुछ नहीं लगा हुआ, वो दूसरे के लिए खड़े हुए हैं, ये बात है। सदा अगर हमने आवाज उठानी है दूसरे के लिए उठानी है। अपने लिए तो
कोर्ट केस भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, राइट, अपनों के लिए तो। लेकिन दूसरे के लिए खड़े होना तो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है, बहुत ज्यादा। सो दूसरे के लिए खड़े होना, सत्य के लिए खड़े होना, और तो फिर वहां पर तो ये दूसरे के लिए खड़े हुआ जाता है, जो कि लक्ष्मण जी खड़े हुए। फिर सीता माँ का अपहरण हुआ तो हनुमान जी ने खड़े हुए रावण के अगेंस्ट, अंगद जी खड़े हुए, विभीषण जी खड़े हुए। गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, राइट। सो ये दूसरों के लिए खड़े होना है। यहाँ पर ये नहीं है कि हाँ प्रारब्ध है, डेफिनेटली प्रारब्ध है, लेकिन दूसरे के लिए खड़े होना तो बहुत ही पुण्य कर्म का फल है, ये चीज है। सो कितना कुछ सिखाते हैं महाराज, कितनी चीजें ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, और फिर उस पर महाराज कैसे चर्चा करते हैं। अपने लिए तो शांति, अपने लिए तो सदा मेरे कर्म है, उसे सहना ही है अपने लिए। लेकिन दूसरों के लिए तो बिल्कुल, दूसरों के लिए तो करुणा भी आ जाए, रुदन भी हो जाए दूसरे, और दूसरे अननोन हो, कोई कुछ रिलेशन ना हो, कुछ नहीं, उसके लिए आ जाए, बहुत बहुत सुंदर बात है, बहुत कृपामय बात है। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। अनंत सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।